हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू डीपी सर क्लासेस। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12th अकाउंटेंसी के जो चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा था उसकी कंटिन्यू वीडियो है, जिसमें मैं आज की क्लास में आपको गुडविल चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस करवाऊंगा। ठीक है, तो गुडविल चैप्टर से रिलेटेड मैंने आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इन क्वेश्चनों को अगर आप कर लोगे तो प्री बोर्ड, जो आपका प्री बोर्ड होने वाला है और जो आपका फाइनल होने वाला है, उसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। ठीक है, और ये जो चैप्टर है गुडविल, इसकी जो ये पीडीएफ है ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। ठीक है ना, तो टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के क्लास में हम इससे रिलेटेड 4 क्वेश्चन आज करवाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कॉपी किताब लेके बैठ जाइए। 4 क्वेश्चन हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन है कैलकुलेट द गुडविल। गुडविल कैलकुलेट करनी है आपको ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना आ गया आपके पास, लिखते जाएं सारी चीजें। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज ये आ गया आपके पास 3 ईयर्स। ठीक है, और एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 ईयर्स, द प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 ईयर वर इतना दे रखा है। तो प्रॉफिट दे रखा है आपको लास्ट 5 ईयर का, ये दे रखा है। ठीक है, बट हमें कौन सा प्रॉफिट चाहिए होता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, हमें चाहिए होता है जो नॉर्मल प्रॉफिट होता है। ठीक है, कौन सा प्रॉफिट चाहिए होता है, नॉर्मल प्रॉफिट होता है। तो नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है सर, नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब होता है तो जो आपका प्रॉफिट दे रखा होगा ना, उसमें कुछ चीज ऐड और कुछ चीज लेस होंगी। क्या ऐड लेस होगा, इसमें ऐड होगा एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस को क्या करना है, ऐड करना है, और माइनस करना है एबनॉर्मल गेन को। ध्यान रखना, लॉस को ऐड करना है और गेन को माइनस करना है। कौन से वाले, एबनॉर्मल वाले। क्वेश्चन में आपको दे रखा होगा ये सारी चीजें। अब देखो यहां पर जैसे कि प्रॉफिट दे दिया, ये आपका एक्चुअल प्रॉफिट है कि आपने फर्म में इतना प्रॉफिट कमाया। बट एडिशनल इंफॉर्मेशन देखो क्या कह रहा है कि ऑन 1 जनवरी 2016, देखो 1 जनवरी 2016 में कुछ हुआ है। क्या हुआ है, अ फायर ब्रोक आउट which resulted in a loss of goods of ₹3 लाख। फायर यानी कि आग लग गई, तो उसकी वजह से क्या हो गया, लॉस हो गया 3 लाख रुपए का। तो जो लॉस हो रहा है ये फायर क्या है आपका, एबनॉर्मल लॉस है। क्या है, एबनॉर्मल लॉस। फायर जो है एबनॉर्मल है भाई, रेगुलर बेस पे थोड़ी लगती है ऐसा कि लगी रह रही है आगे, है ना। तो ये क्या है, एबनॉर्मल है, एबनॉर्मल एक्टिविटी है। तो एबनॉर्मल एक्टिविटी से आपको कितने का नुकसान हो गया, 3 लाख रुपए का। तो ये एबनॉर्मल लॉस है, तो इसको क्या कर देंगे आप, ऐड कर देंगे। कौन से वाले में करेंगे, देखो 1 जनवरी 2016 है, तो 1 जनवरी 2016। अब यहां पर देखो 13, 14 ऐसे दे रखा है ना, तो ये तो दे रखा है अप्रैल से लेकर मार्च का हिसाब किताब। तो 1 जनवरी 2016 किसको इफेक्ट करेगा, 31 मार्च 2016 को। तो 31 मार्च 2016 मतलब इस साल इफेक्ट करेगा। तो यहां पर हो रहा है एबनॉर्मल लॉस। ठीक है, अभी करेंगे इसे। आगे कह रहा है सेकंड वाला, अच्छा इसमें एक और चीज बोल रहा है, अ क्लेम ऑफ 17,000 वाज रिसीव्ड फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। तो इंश्योरेंस कंपनी से आपको क्लेम भी मिल गया, कितने रुपए का, 17,000 का। तो इसका मतलब आपका लॉस कितने का हुआ, 2,30,000 का। तो सिंपल सी बात है कि एबनॉर्मल लॉस जो है ऐड होगा कितने रुपए का, 2,30,000 का। ठीक है, आगे कह रहा है सेकंड वाला, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018, 31 मार्च 2018 मतलब इसमें। ठीक है, द फर्म रिसीव एन अनएक्सपेक्टेड टैक्स रिफंड, यानी कि फर्म को पैसा मिल गया कहीं से। कहां से मिला, टैक्स रिफंड। यानी कि जब हम टैक्स देते हैं ना, ज्यादा भर देते हैं तो गवर्नमेंट हमें वापस कर देती है हमारा टैक्स, तो उसको कहते हैं टैक्स रिफंड। कितने रुपए का, 80,000 का टैक्स रिफंड मिला है। तो ये एक तरह से गेन है, हमारे लिए फायदा हो गया। तो यहां पर क्या हो रहा है, एबनॉर्मल गेन हो रहा है। ठीक है, तो एबनॉर्मल गेन को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। बात समझ रही है। तो इन 2 ट्रांजेक्शन की हेल्प से पहले हम क्या निकालेंगे, अपना नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे। इस नॉर्मल में वर्ड ऐसे कह रहा हूं, बट ये क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है एक तरह से। क्या होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। नॉर्मली यस मैंने वर्ड यूज कर लिया नॉर्मल प्रॉफिट, बट ये क्या होता है आपका, ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है। ठीक है, अब देखो इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले आप एक टेबल बनाएंगे, इसमें ईयर लिखोगे और यहां लिखोगे प्रॉफिट। तो ईयर क्या थे आपके पास, 13-14 से 17-18 तक, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17 और 17-18। प्रॉफिट क्या क्या दे रखा है आपको, 4 लाख, 5 लाख और 60,000 का लॉस।
4 लाख, 5 लाख और 60,000 का लॉस है, ठीक है। और फिर क्या है आपके पास 1.5 लाख और 2.5 लाख, 1.5 लाख और 2.5 लाख, ठीक है। और अब लॉस और एबनॉर्मल गेन और एबनॉर्मल लॉस किस किस पे हो रहा था? पहला हो रहा था आपका इसमें 60 वाले में, ठीक है। क्या हो रहा था? 2,30,000 रुपए का आपका लॉस हो रहा था, ठीक है। तो उसको क्या कर देंगे आप इसमें ऐड कर देंगे, 2,30,000 रुपए ऐड हो जाएगा, ठीक है। और फिर क्या है दूसरा क्या था? 80,000 का रिफंड हो रहा था किसमें? इसमें 18 में। तो 80,000 का रिफंड था, यानी कि आपको गेन हो रहा था, ठीक है। यहां पर मैं लिख देता हूं एबनॉर्मल लॉस है ये। अगला है एबनॉर्मल गेन, तो उसे क्या करेंगे हम माइनस करेंगे, कितने रुपए का? 80,000 का। ये क्या है? एबनॉर्मल गेन है, ठीक है। अब इस हिसाब से इसको सही सही निकालेंगे। तो इधर तो कोई चेंज नहीं हुआ, ये तो 4 लाख है, ये भी 5 लाख है, ठीक है। इधर चेंज हो गया कितना कि 60,000 का नेगेटिव था और 2,30,000 का पॉजिटिव हो गया। तो इसका मतलब क्या है? इसमें कितने का डिफरेंस आ गया बताओ? तो 2,30,000 में से 60,000 माइनस हो जाएंगे तो बचेंगे 1,70,000, ठीक है। और यहां पर 2.5 लाख में से 80,000 गए तो ये आ जाएंगे आपके पास 1 लाख, ये भी 1,70,000, ठीक है। ये भी आपका 1,70,000 ही आएगा। अब इसको टोटल कर लेते हैं, ये वाला और रह गया, इसको लिख दो 1,50,000। तो इसका टोटल कितना हो जाएगा आपका? टोटल करते हैं 9 लाख प्लस 3,40,000 और 1.5 लाख, तो ये आ गया 13,90,000। इस तरीके से ये टोटल प्रॉफिट आ गया, जो कि हम कहेंगे जिसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा था? अब आपको क्वेश्चन में कह रहा था कि गुडविल निकालिए किस मेथड से? एवरेज प्रॉफिट मेथड से। देखो क्वेश्चन में क्या रखा था ना कि 3 ईयर परचेज के हिसाब से एवरेज प्रॉफिट लास्ट 5 ईयर से आपको क्या निकालना है? गुडविल निकालनी है। तो सबसे पहले आपको एवरेज प्रॉफिट चाहिए। तो एवरेज प्रॉफिट क्या होता है? सम ऑफ प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो सम ऑफ प्रॉफिट है 13,90,000 और डिवाइड कर देंगे उसको कितने से? 5 से। तो ये आ जाएगा आपके पास 13,90,000 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 2,78,000, ठीक है। इस तरीके से ये आपका प्रॉफिट आ गया, ठीक है। अब गुडविल निकालेंगे तो गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है? गुडविल का फॉर्मूला होता है ये एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट है 2,78,000 और नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना था? 3 साल। तो मल्टीप्लाई कर देंगे इसे 8,34,000। तो 8,34,000 की आपकी क्या आ गई? गुडविल आ गई। बात समझ आ रही है? तो सिंपल सा क्वेश्चन था, इसे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना, और फिर आराम से कर लेना इसको, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब फिर अगला क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्या कह रहा है कि द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द लास्ट 5 ईयर, 5 साल का प्रॉफिट दे रखा है, ये 5 साल है आपके पास, ठीक है। एंड यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दे दिया आपको? 2। नंबर ऑफ ईयर परचेज दे दिया आपको 2 ईयर्स, ठीक है। आगे कह रहा है द वेटेड एवरेज मेथड से करना है आपको। ध्यान रखना किससे करना है? वेटेड एवरेज मेथड से, ठीक है। तो वेटेड एवरेज मेथड से आप कैसे करेंगे? देखो इसको करने के लिए आप पहले एक टेबल बनाएं, टेबल बनाएं और इधर ईयर्स और इधर प्रॉफिट, ठीक है। और भी कुछ लिखा जाएगा, अभी मैं बताता जाऊंगा। देखो ईयर क्या है? अच्छा यहां पर एक चीज और दे रखी है, वेट भी दे रखे होते हैं ना। 2020 का वेट 1 है, 21 का 2, 22 का 3, 23 का 4, 24 का 5 है ना। इनका ज्यादा कोई मतलब नहीं होता, बट जैसे मैं बता रहा हूं वैसे करते जाना, ठीक है ना। अभी ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। तो प्रॉफिट दे रखा है 43, 50, ईयर है आपके पास, सॉरी 20, 21, 22, 23, 24, 20, 21, 22, 23 और 24। और प्रॉफिट है आपके पास 43, 50, 43,000, 50,000 और 52,000 और 65 और 85,
65,000 और 85,000। ठीक है, और इस तरफ लिख देना फिर वेट, जो ये वेट क्वेश्चन में गिवन दे रखा है ना उसको ही लिखना है, जैसे कि 1 2 3 4 और 5। अगर क्वेश्चन में वेट गिवन ना हो तो भी यही रख देना है, स्टार्टिंग को 1, फिर ऐसे ही 1 2 3 4 5 जैसे भी दे रखे होंगे। ठीक है ना। अब इन दोनों का क्या करना है, प्रोडक्ट करना होता है, इन दोनों का प्रोडक्ट। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 43,000 ही आएगा, इन दोनों को करेंगे तो 1 लाख, इन दोनों को करेंगे तो 1,56,000, इन दोनों को करेंगे तो 65 13 दूनी 26 2,60,000। मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं एक बार, 65 को 4 से मल्टीप्लाई करा तो 2,60,000। ठीक है, और 85 को 5 से करा तो 4,25,000। और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से आपको क्या निकालना है, गुडविल निकालना है। तो पहले आपको चाहिए वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अब देखो वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, वेटेड एवरेज प्रॉफिट क्या करेंगे, सम करेंगे इसका पहले तो, है ना, सम ऑफ प्रोडक्ट, सम ऑफ प्रोडक्ट, सम ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ वेट से या सम ऑफ वेट से। सम ऑफ वेट से तो प्रोडक्ट जो है आपके पास आ गया, अभी निकालते हैं कितना आ रहा है, 43,000 प्लस 1 लाख प्लस 1,56 2,60 और 4,25 9,84,000। ठीक है, और ये जो वेट आया है ये इसको जोड़ देंगे 5 4 3 2 1 15। ठीक है, अब क्या करेंगे कि सम ऑफ प्रोडक्ट क्या है हमारे पास, 9,84,000 और डिवाइड कर देंगे 15 से, तो आपके पास वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। तो 9,84,000 डिवाइड बाय 15, तो ये आ गया 65,500 600 सॉरी 65,600। अब आपको क्या निकालना है, गुडविल निकालनी है इससे। तो गुडविल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सिंपल, जो भी प्रॉफिट दे रखा होता है उसको लिखना है। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट और उसको मल्टीप्लाई कर देना होता है नंबर ऑफ ईयर परचेज से। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ गया 65,600 और नंबर ऑफ ईयर परचेज था आपके पास क्वेश्चन में 2 साल, नंबर ऑफ ईयर परचेज चल रहा है 2 साल। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे 65,200 को 2 से, तो 1,31,200। इस तरीके से ये आपकी गुडविल यहाँ पर आ गई। ठीक है, सिंपल सा कंसेप्ट था, इसको आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ए एंड बी आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 2:1। ठीक है, दे डिसाइड टू टेक सी इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/5 शेयर ऑन 1 अप्रैल 2022। ठीक है, फॉर दिस पर्पस गुडविल इज टू बी वैल्यूड 80% ऑफ द एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस 3 और 4 ईयर। अच्छा, दो साल बोल दिए इसने, बोल रहा है जो गुडविल है वो कैसे निकाले, 80% करके निकालनी है। किसका 80% करना है, एवरेज प्रॉफिट का। किसका, एवरेज एनुअल प्रॉफिट का। बट एवरेज प्रॉफिट कौन सा लेना है, 3 साल का या 4 साल का। तो बोल रहा है कि प्रीवियस 3 ईयर और 4 ईयर विच एवर इज हायर, जो ज्यादा होगा उसको लेना है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, अलग अलग ईयर का एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। यहां पर निकालते हैं हम 3 ईयर्स और यहां पर 4 ईयर्स, अलग अलग एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। पहले देखेंगे कि कौन सा हमारा यहाँ पर ज्यादा होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है कि बच्चा थोड़ी सी गलती कर सकता है। जब हम 3 साल का, देखो वैसे तो दे रखा है 4 साल का, 1 ये, फिर ये 2, फिर ये 3 और फिर ये 4 साल का दे रखा है। ठीक है, बट 4 साल वाला तो हम डायरेक्टली निकाल देंगे। कैसे, इसका एवरेज निकालने के लिए क्या करोगे आप, इन चारों ईयर्स को ले लोगे, यानी कि 98,000 प्लस 80,000 प्लस 76,000 प्लस और 1,20,000।
इसको डिवाइड कर दोगे कितने से, 4 से, ठीक है। ये तो आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट 4 साल का। बट जब बच्चा 3 साल का करेगा ना तो उसमें गलती पता क्या करेगा, यहां से लेगा 98 से 80 और 76, ये गलती कर देगा। बट ध्यान रखना है हमारा स्टार्टिंग यहां से होता है, एंड से होता है, ठीक है। तो यहां से लेंगे 3, तो 1 2 3, हमें बस क्या क्या लेना है एवरेज निकालने के लिए, 80,000 प्लस 76,000 और प्लस 1,20,000, इस तरीके से लेना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। यहां पर बच्चा गलती करेगा ही करेगा, गारंटेड है। तो डिवाइड बाय 3 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखो 80,000 प्लस 76,000 प्लस 1,20,000, ये आ गया 2,76,000 और डिवाइड बाय 3 तो कितना आ जाएगा, ये 92,000, ठीक है। अब इसमें कर दें, ये आ गया 98,000 प्लस 80,000 प्लस 76,000 और प्लस 1,20,000, तो ये आ गया 3,74,000 और डिवाइड कर देंगे इसे 4 से तो ये आ जाएगा आपका 93,500, ठीक है। तो इसमें हायर कौन सा आ रहा है, 93,500 आ रहा है, तो हम गुडविल जो निकालेंगे 93,500 के हिसाब से निकालेंगे। तो इसका मतलब यहाँ पर गुडविल जो जनरेट होगी वो सिंपल सा कंसेप्ट है कि क्वेश्चन ने कहा था कि एवरेज प्रॉफिट जो भी आएगा, एवरेज प्रॉफिट जो भी आएगा उसको आप क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना 80% से। तो एवरेज प्रॉफिट हम ले रहे हैं यहाँ पर 93,500 और उसका निकाल देंगे 80%, ठीक है। तो इसका 80% निकाल देते हैं, ये आ जाएगा आपके पास 74,800, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपका क्या आ गया, यहाँ पर गुडविल आ जाएगी। तो इसमें क्या नया कंसेप्ट था, इसमें बस एक ही चीज नहीं थी कि बच्चा जब 4 साल का निकालेगा तो चारों को ले लेगा, वो तो ठीक है, बट 3 साल का निकालते समय वो स्टार्टिंग से ले लेगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक ना। तो ये कंसेप्ट याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्या कह रहा है कि आशा एंड बबीता वर पार्टनर इन अ फर्म, देयर कैपिटल वर 15 लाख और 10 लाख रिस्पेक्टिवली, द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न वाज 15, यानी कि NRR दे रखा है आपको कितना, 15%, और दोनों की कैपिटल दे रखी है 15 लाख और 10 लाख, ठीक है। अब कह रहा है कि लास्ट द प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 ईयर, प्रॉफिट दे रखा है 4 साल का, पहला ये 1, दूसरा ये 2, तीसरा ये 3, चौथा ये 4 प्रॉफिट दे रखे हैं आपको, ठीक है। 2.5 लाख 50,000 का लॉस और 8 लाख और 5 लाख का प्रॉफिट। द क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर 22-23 मतलब इस साल में, ठीक है, ये वाला ईयर जो क्लोजिंग स्टॉक है उसके साथ कुछ हुआ है, क्या हुआ है, वाज अंडर वैल्यूड। अंडर वैल्यूड का मतलब है कम लिखा गया है। क्लोजिंग स्टॉक किस तरफ लिखा जाता है, जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं ना तो क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड में लिखते हैं, जो कि क्रेडिट साइड है तो यानी कि प्रॉफिट का हिस्सा होता है। ये किसका हिस्सा होता है, यानी कि क्रेडिट साइड में जितना भी बढ़ाओगे प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। तो इसका मतलब उसे हमने अंडर वैल्यूड यानी कि कम लिखा है, तो हमारा प्रॉफिट क्या होगा, कम होगा। अब उसे सही करने के लिए 1 लाख रुपए से इस साल का प्रॉफिट क्या करना पड़ेगा, आपको बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो ध्यान क्या रखना है कि इस साल का जो प्रॉफिट है वो आपका कितना हो जाएगा, 6 लाख हो जाएगा बस, ठीक है। तो प्रॉफिट फॉर 22-23 5 लाख में प्लस कर दो 1 लाख तो ये आ जाएगा आपका 6 लाख बस, ठीक है। बाकी तो सेम रहेंगे सारे के सारे प्रॉफिट, बस इसमें क्या है, चेंज हुआ है, ठीक है। ध्यान रखना कि अंडर वैल्यूड दे रखा है, बस इसी के लिए क्वेश्चन यहां पर मैंने दे दिया है, ठीक है ना। क्योंकि अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड का कंसेप्ट अगर आ गया तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन दे दिया, सिंपल सा क्वेश्चन है। वैसे आगे कह रहा है गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज, 2 साल की एवरेज ईयर परचेज दे रखी है, एंड द लास्ट 4 ईयर का एवरेज सुपर प्रॉफिट के अनुसार निकालना है, सुपर प्रॉफिट के अनुसार, ठीक है। तो कैलकुलेट द गुडविल। अब देखो सबसे पहला कंसेप्ट, सुपर प्रॉफिट क्या होता है। सुपर प्रॉफिट होता है जो आपका एवरेज प्रॉफिट होता है ना, उसमें से नॉर्मल प्रॉफिट को आप क्या कर देते हो, माइनस कर देते हो, तो आपके पास सुपर प्रॉफिट आता है। अब आप एवरेज प्रॉफिट निकालो पहले तो एवरेज निकाल लेते हैं, चलो एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट क्या होगा, सबको जोड़ दो, 2.5 लाख प्लस क्या माइनस 50,000 क्योंकि नेगेटिव का लॉस है ये, ठीक है। फिर 8 लाख और फिर इसमें अब 5 लाख की जगह क्या लिखा जाएगा, 6 लाख, ठीक है, डिवाइड बाय 4। इसका टोटल कर लेते हैं, 2.5 लाख माइनस 50,000 प्लस 8 लाख प्लस 6 लाख, तो ये आ गया 16 लाख और डिवाइड बाय 4 यानी कि 4 लाख। तो यहां पर तो आपके पास एवरेज प्रॉफिट आ गया 4 लाख, बट अब क्वेश्चन में क्या चाहिए आपको, नॉर्मल प्रॉफिट।
अभी नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब है कि हमने जो कैपिटल लगाई है जिसको हम कैपिटल एम्प्लॉयड कहते हैं, ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड यानी कि जो कैपिटल हमने लगाई है, अगर हम उसे नॉर्मली मार्केट में दे देते यानी कि बैंक में दे देते या कहीं भी दे देते तो हमें कितने रुपए मिल जाते? तो उसे मल्टीप्लाई करते हैं किससे? एनआरआर से। और क्वेश्चन में एनआरआर आपको दे रखा है कि अगर आप मार्केट में इसे सर्कुलेट करते तो आपके कितने रुपए मिल जाते? उसमें 15% तो जनरेट हो जाते। तो कैपिटल एम्प्लॉयड यानी कि कैपिटल कितनी थी? पहले व्यक्ति की थी 15 लाख और दूसरे की 10 लाख, तो टोटल कैपिटल आ गया आपके पास 25 लाख, उसका 15%। तो 25 लाख का 15% हो जाएगा आपके पास 3,75,000। तो 3,75,000 रुपए आप कम से कम अर्न कर लेते बिना बिजनेस में लगाए। अब आपने कितना एक्स्ट्रा कमाया? तो देखो, एवरेज प्रॉफिट है 4 लाख और नॉर्मल प्रॉफिट है 3,75,000 और गुडविल निकालनी है आपको, तो पहले आपको सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो सुपर प्रॉफिट कितना कमाया आपने? मैंने बताया कि एवरेज प्रॉफिट में से आप माइनस कर दोगे नॉर्मल प्रॉफिट को, यानी कि कंपनी से आपने कमाया 4 लाख रुपए और नॉर्मली आप कमा सकते थे 3,75,000 रुपए, ठीक है। तो इसका मतलब 25,000 रुपए आपने एक्स्ट्रा अर्न कर लिए, ठीक है। और ये 25,000 जो एक्स्ट्रा अर्न करे हैं यही आपकी गुडविल बन के आएगी। तो गुडविल का फॉर्मूला हो जाएगा अब आपके पास सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेस। तो सुपर प्रॉफिट है 25,000 और नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या है आपके पास? 2 साल था इसमें, नंबर ऑफ ईयर परचेज ये रहा 2 साल, ठीक है। तो यहां पर लिख देंगे 2 साल। तो यानी कि आपके पास जो गुडविल बन के आ रही है वो कितनी आ रही है? 50,000 रुपए की। तो 50,000 की यहां पर आपकी गुडविल जनरेट हो रही है, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर लेना इसको, है ना, यहां से, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको 4 क्वेश्चंस इस वीडियो में करवा दिए। अगली वीडियो में आगे के क्वेश्चंस में करवाऊंगा, जब तक आप इसको देखिए और सारे चैप्टर वाइज क्वेश्चन करिए। पहले चैप्टर के यानी कि फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के भी हमने 4 वीडियो बना दिए और गुडविल की अब ये स्टार्टिंग कर दी है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।